आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी पेनिस लंबा के साथ। आज हम मौजूद हैं चरखी दादरी और नया ज़िला बना है। हमारे साथ फिर एक बार दोबारा से बीजेपी के एडवोकेट सुनील सोरान नेता मौजूद हैं। अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं और बीजेपी में इनकी अच्छी पकड़ भी है और बीजेपी के एक प्रेस प्रवक्ता का काम कर रहे हैं। आज के दिन के हर जगह कैमरा फेस करते हैं और आजकल एक बाढ़ सी आई हुई है कि आम जो प्रेस वो बोलते हैं कि बीजेपी के लोग नेता कोई भी छोटा कार्यकर्ता कैमरे से कहीं न कहीं बचते नज़र आते हैं और कैमरे के सामने बोलने से कतराते हैं। कोई उल्टा शब्द ना निकल जाए। किसानों के आजकल जोश काफ़ी 70 के पार है उनका पारा, और गर्मी का पारा 45 के पार है, किसानों का 70 के पार है। वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं कहीं ना रोक ले रास्ते में कुछ हो जाए, तो इसलिए वो कैमरे से अक्सर बचते हैं। मैं सबके पास फ़ोन भी करता रहता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के खासम खास नेता एडवोकेट सुनील सोरान और इन्होंने कहा है कि हाँ, मैं करवाऊँगा मुख्यमंत्री का प्रोग्राम मनोहर लाल जी का यहाँ बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में। तो इनको ऐसा क्यों लगता है? इनको पता है पूरे हरियाणा प्रदेश में किसान लगभग 7 महीने से बैठे हुए हैं। पूर्णतः बहिष्कार है बीजेपी का और जेजेपी का, और ये जो नेता हैं ये तुले हैं कि मैं करवाऊंगा मुख्यमंत्री का प्रोग्राम। तो इनसे पूछेंगे डर नहीं लगता किसानों का, या फिर किसानों से अलग हैं, या खुद किसान नहीं हैं, या फिर किसान के बेटे नहीं हैं। तो ऐसा मतलब किसानों से ऊपर जाके क्यों क्या सोच रहे हैं, ये भी इनसे जानेंगे। और कई विषयों पर और भी कई मुद्दों पर चर्चा होगी कि अभी कृषि मंत्री तोमर ने साफ मना कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसान मानने वाले नहीं हैं। और आज पंचायत महापंचायत का आयोजन अपने दादरी में देखा, एक जन सैलाब, एक किसानों का एक जन सैलाब उड़ा हुआ था। उसको देखते हुए सुनील जी मेरे साथ मौजूद। सुनील जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद लंबा साहब, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जब भी कोई विषय होता है जिस पर डिस्कशन करनी होती है, क्योंकि संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें दूर तक जानी चाहिए। मैं आपको जब भी इनवाइट करता हूँ आप सदैव आते हैं, मेरी बात लोगों तक पहुँचाते हैं। लोग मुझे बुरा भला भी कहते हैं, अपने जी में जैसे दिल में आती बातें मेरे बारे में कही जाती हैं, लेकिन मैं आपका आभारी हूं कि आपकी वजह से मैं अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पाता हूं। आपने जब मेरा इंट्रोडक्शन किया तो आपने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आज के दिन प्रवक्ता के रूप में ही काम कर रहे हैं। आपके सारे लीडर छुपे हुए हैं और आपके बड़े बड़े जो लीडर हैं जो अच्छा बोलते हैं कहीं कि वो पर्दे के पीछे हैं, बोलना नहीं चाहते। तो इसलिए आज प्रेस प्रवक्ता ही मानेंगे। आप खुल के बोल रहे हैं शुरू दिन से ही। ये सही बात है लंबा साहब। मैंने फर्स्ट डे से ही अपने विचार रखे हैं, क्योंकि मैं एक पेशे से वकील हूं। मैंने इन 3 फार्म बिल्स को अच्छे से पढ़ा है और इसके पीछे जो कमेटी बनी जिसने जो इस कंक्लूजन पे पहुंची, ऐसा नहीं होता कि कोई बिल ऐसे ही बन जाता है। उसके ऊपर कोई लॉ कमीशन बैठता है, कोई कमेटी बैठती हैं और उसके बाद वो अपना सर्वे कंडक्ट करती हैं। उन्होंने देखा कि क्या डिस्ट्रेस थी, क्यों किसान जो था वो अपनी खेती को छोड़ के दूसरी चीज़ों में जा रहा था, किस लिए। पिछले एक छोटे पीरियड में भी 15 साल के पीरियड में बताते हैं कि 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, बल्कि कुछ लोग तो इस आंकड़े को 30 से 40 लाख की आत्महत्याएं मानते हैं। किसान की डिस्ट्रेस का एक्चुअल कारण क्या है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया माननीय मोदी जी ने। माननीय मोदी जी ऐसा कोई छोड़ते ही नहीं है सब्जेक्ट जिसके ऊपर वो अपना वर्कआउट नहीं करते हों, इसलिए उन्होंने हर चीज़ के ऊपर वर्कआउट किया। और खेती किसानी तो इस देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थी। ना केवल जो ये कमेटी जिन बनी जिसने अपनी रिकमेंडेशन दी जिसके ऊपर ये 3 लॉज बने, उससे पहले भी बहुत सी कमेटीज़ बनी जिन्होंने ऐसे ही लॉज की रिकमेंडेशन की, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ऐसे लॉ पास कर सके। और अभी इस दौरान ही 2 बहुत बड़े मामले हुए। जिस प्रकार से सरसों की खरीद हुई, मैं इसका जीता जाता आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि सरसों की जो मूल्य किसान को मिल रहा था मंडी के अंदर 6500 रुपये था, और दादरी मंडी के जस्ट सामने सरसों की मिल है जहां वो 500 रुपये एक्स्ट्रा अपना माल बेच सकते थे, लेकिन क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होने के कारण हर किसान को 500 रुपये पर क्विंटल का लॉस हुआ। और अगर ये जो वर्तमान किसान कानून जो बनाए थे सरकार ने वो लागू होते तो वो लॉस उसको नहीं उठाना पड़ता। दूसरी जो क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा होती है वो होती है कि कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग का नया कंसेप्ट आया। मैं आपको, क्योंकि आपको मैं बताऊं आंकड़े झूठ नहीं बोलते, मैं आपके सामने आंकड़े दे सकता हूं। हमारे यहीं पास में खेड़ी बत्तर, खेड़ी बूरा और कल्याणा की धरती पर बहुत से क्रैशर लगे हुए हैं। यहाँ के किसानों ने अपनी ज़मीनें लीज पर रखी हैं कई सालों के लिए, और मोटा, क्योंकि वहाँ कुछ पैदावार नहीं होती, उसके ऊपर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं हर साल। कोई रिस्क नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई पैसा नहीं लगाना। कोई बाहर से आई पार्टी, दिल्ली की पार्टी आई, पैसा लगाती है,
उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, वर्कआउट करती है और किसान की जेब में डायरेक्ट पैसा डाल देती है। किसान अपने घर में शांति से सो रहा है, उसको कोई चिंता नहीं कि बादल कहाँ गरज रहे हैं, उसको कोई चिंता नहीं कि ओले कहाँ पड़ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आराम से अपने घर बैठा है और अपने लिए दूसरे धंधों की तलाश कर रहा है। ये दो बड़े मोटे उदाहरण हैं जो दादरी के अंदर मौजूद हैं। मैंने इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा, जाना। अब इंपॉर्टेंट ये आता है लांबा साहब कि क्या कारण है कि लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो लांबा साहब इस चीज़ को भी मैंने अंदर जाके देखा। हाँ, कुछ लोगों का विरोध है जिनके अपने खुद की पॉलिटिकल रीजंस हैं, अपने खुद के फायदे के लिए। कुछ लोगों का विरोध है भ्रम की स्थिति के कारण, जिनको जानकारी नहीं है, जो किसी चीज़ के पीछे पीछे हो लिए इसलिए उनके साथ हो गए। अब जरूरी है उनके साथ संवाद हो, लोगों को जानकारियां दी जाएं और मैं डायरेक्ट उनसे जानकारी देने के लिए तैयार हूं। मैं किसी जगह कहीं भी डिबेट करने को तैयार हूं। इसके साथ साथ लांबा साहब मैं आपको बताऊं, माननीय मनोहर लाल जी को तो किसान रत्न का अवार्ड दिया जाना चाहिए। जो बाजरे की कीमत यहाँ हरियाणा के अंदर, दक्षिण हरियाणा के किसानों को दी जाती है, इतनी कीमत किसी को नहीं मिलती। 2000 से ऊपर का बाजरे का भाव जिसको कोई पूछता नहीं था, कबूतरों को डाला जाता था। आज आप मान लो आप कितने बड़े मोटे प्रॉफिट्स के साथ वो सेल किया जाता है। किसानों की तकदीर बदलने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया है। और आज ही की खबर मैं बताऊं, मैं बाढ़ हल्के से आता हूं। बाढ़ड़ा गांव को आज ही नगर पालिका का दर्जा दिया गया है, यानी कि, और उससे पहले इस छोटे से जिले को माननीय मनोहर लाल जी ने जिला बनाया था दादरी को, जिससे पूरे इलाके को बहुत फायदा हुआ। मैं पेशे से वकील हूँ। एक एडवोकेट की जिसकी 50,000 रुपये पर प्रैक्टिस थी पर मंथ की, वो सीधा 2 लाख हो गई। इतना फायदा लोगों को दिया है। मनोहर लाल जी हर कदम ये सोच के उठाते हैं कि कैसे वो लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकें। लेकिन दुखद बात यह है कि हम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए। हम, मुझ जैसे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभा पाए। और अब मैंने मना लिया है कि मैं इनवाइट करूंगा माननीय मनोहर लाल जी को बाढ़ की धरती पर, और 101% एक ऐसे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कराऊंगा जो दिन रात केवल इस प्रदेश के लोगों के बारे में सोचता है। मुझे किसी मित्र ने मेरे बताया था कि उनके पास केवल 1 एकड़ जमीन थी जो उन्होंने गौशाला को डोनेट कर दी थी। अपने भाइयों को भी उन्होंने वो जमीन नहीं दी। इतने बड़े दिल का एक व्यक्ति जिन्होंने अपने आप नाम के आगे से मनोहर लाल खट्टर को गोद को हटा दिया, सिर्फ अपना नाम मनोहर लाल रखा। उन्होंने कहा मेरी कोई जाति नहीं है, मैं पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री और पूरे प्रदेश को एक आंख से देखता हूँ। हम देखते हैं बहुत से हमारे जाट नेता कहते हैं कि मैं पहले जाट हूँ, उसके बाद मैं हरियाणा का नेता हूँ। ये वो व्यक्ति था जिसने कहा नहीं, मेरी कोई जाति नहीं, मैं तो मेरा कोई धर्म नहीं, मेरी कोई जाति नहीं, मैं पूरे हरियाणा का लीडर हूँ। तो ऐसा मुख्यमंत्री, मैं कहता हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ता जिनको उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाना चाहिए था, हम कम खड़े हो पाए। लेकिन अब हम खड़े होंगे, सड़कों पर आएंगे, और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं इनके सामने खड़े होंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हमारे साथ मैन हैंडलिंग कर सकते हैं, लठ मार सकते हैं, हमारी गाड़ियां तोड़ सकते हैं। मैं तो भाइयों को इनवाइट करता हूं, भाई जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। लेकिन माननीय मनोहर लाल जैसे मुख्यमंत्री का आप विरोध करते हो, बिल्कुल गलत विरोध करते हो। इस जैसा मुख्यमंत्री हरियाणा को दोबारा मिलने वाला नहीं है। मैं 100%, बाकी वो तो उनकी मर्जी है, मनोहर लाल जी मुझे समय दे ना दें, लेकिन मैं उनको 101% बाढ़ की धरती पर इन्वाइट करूंगा। सुनील जी, मुख्यमंत्री को ज़्यादा पानी मार रहे हो, क्या लगता है? टिकट कंफर्म चाहते हैं या फिर क्या? इतनी मतलब 7 महीने से जो किसान आंदोलनकारी बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं काला है किसान कानून, सब कुछ काला पड़ा हुआ है, तो फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसान, मतलब ये किसान नहीं है, ये तो राजनेता बैठे हैं, राजनीति चमका रहे हैं। कभी आपके लीडर कहते हैं कि ये तो शराबी बैठे हैं, कभी आपके लीडर दुष्यंत चौटाला के बहन आए तो कुछ दिन पहले ये कोई मेंबर का चुनाव लड़ेगा, कोई सरपंच का, कोई पार्षद का, कोई बीडीसी मेंबर, कोई किसी का चुनाव, वो लोग बैठे हैं अपने वोट बैंक के लिए। अब आप कह रहे हैं ये किसान नहीं है, तो ये कहाँ तक जायज़ है? कुछ तो है। अगर कितने किसान नहीं चाहते हैं किसान कानून वापस हो तो ले लेना चाहिए सरकार को। चलो आपके मनोहर लाल बहुत अच्छे हैं, मान लेते हैं, सही बात आपकी, बहुत अच्छे लीडर हैं, एक आंख से देखते हैं, खट्टर गोद हटा दिया आगे से, खाली मनोहर लाल रखा, सारी बातें आपके मानते हैं। लेकिन किसानों को कैसे समझाएंगे इस बात को आप? आपका एक लीडर आज तक भी किसानों के बीच नहीं पहुंचा। आपका जो भी लीडर कुछ बोल रहा है वो उल्टा सीधा बोलता है, डबल अटैक करता है किसानों पे। तो किसान पहले से ही खार खाए बैठे हैं, अब उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, गलत बात बोलेंगे तो बहुत सीधी बात है, वो तो फिर लठी उठाएंगे आकर में। तो जैसे आप बातचीत कर रहे हैं तो वो भी तो बातचीत कर सकते हैं। कभी उन्होंने पहल की? आप कह रहे हैं कि हमारे बीजेपी जो लीडर हैं उनकी कमी कुछ न कुछ रही है। मैं कहता हूँ पूरी कमी रही है बीजेपी लीडर की, हर कार्यकर्ता की कमी रही है। ना तो वो किसानों को पहुँचा, ना किसानों को कोई लीडर पूछा, ना उनके घर तक किसी ने कुछ बताने की कोशिश की। हाँ, कभी कभार गाहे बगाए
एक टीवी के सामने, कैमरे के सामने उल्टा सीधा जरूर बोल रहा है, वो एक भड़काने का काम किया है, एक आग लगाने का काम किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपके बीजेपी के लीडर, बीजेपी के बड़े बड़े जो पुराने कार्यकर्ता हैं, मनोहर लाल के नीचे नीचे खिलाफ हो गए? देखिए लांबा साहब, मैंने खुद ने कहा, मैं इस बात से एडमिट हूं कि कमी जो रही वो हमारे पार्ट पर रही, मुझ जैसे कार्यकर्ताओं के पार्ट पर रही। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां जिस तरह से मैं आपको दूसरी एक उदाहरण के तौर में कहूं, जिस प्रकार से जो बैठे हैं किसान नेता और ये कहते हैं कि हम कानून को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है जी। और आर्टिकल 142 ये जो कर रहे हैं ना, ये गैर कानूनी भी कर रहे हैं। आर्टिकल 142 डायरेक्टली कहता है कि अगर कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसका जो रिजल्ट आता है वो बाइंडिंग होगा सरकारों के ऊपर, यानी कि अगर कोई भी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उसकी मान्यता होगी। लेकिन गड़बड़ क्या है, जब इन आदमियों से सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो ये लोग कभी SYL का बहाना उठा लेते हैं या कभी किसी और चीज़ों का। हर केस के अलग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे इस केस के अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं। ये जितने भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं ये टोटली गैर कानूनी है। और तो और मैं कहूँ लांबा साहब, जो कम इनसे तो कश्मीरी लीडर्स ज़्यादा मैं कहता हूँ ठीक रहे, जिन्होंने आके कहा कि जो गुपकार जो उनकी वो ग्रुप था वो आया और जब डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के विड्रॉल के लिए हम आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास जिसकी सुनवाई चल रही है। ये डेमोक्रेसी है साहब, ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, ये लठतंत्र नहीं है। यहाँ आप इस तरह नहीं काम कर सकते कि आप सड़क के ऊपर बैठ के आने जाने वाले लोगों को परेशान करो, आप उपद्रव करो और इस तरह से टोल टैक्सेस को आप, टोल बूथ्स को आप बंद कर दो, रेवेन्यू का लॉस करो। कोई व्यक्ति गांव में आ रहा है अपनी बात कहने के लिए, उसके खिलाफ झंडा और प्रदर्शन करना शुरू कर दो, वायलेंस करो। ये कोई तरीका नहीं इस लोकतंत्र में। हिंदुस्तान का बड़ा परिपक्व लोकतंत्र है, पूरी दुनिया इस लोकतंत्र की तरफ देख रही है। तो हर केस के अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं और मैंने ये रियलाइज़ किया है और ये मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये गुस्सा जाटों का है, हमारे जाट बिरादरी के भाइयों का गुस्सा है सरकार के लिए और उसके अपने मल्टी लेवल रीजन्स हैं। बहुत से कारण हैं जो चीज़ें शायद दुरुस्त नहीं हो पाई, लेकिन उसको एड्रेस करने का ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। तरीका डायरेक्ट संवाद का है, डिस्कशन का है और तरीका वोट का है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि जो पॉलिसीज़ भारतीय जनता पार्टी की हैं वो ठीक नहीं हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक हैं, तो आपके सामने इलेक्शन होगा। इलेक्शन में जाइए, चुनाव जीतिए, अपनी मर्जी की सरकारें बनाइए। विरोध करना है तो विरोध को विरोध की तरह विरोध कीजिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आज मैं कह रहा हूँ, एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो लगी है वेलफेयर के लिए पूरे प्रदेश के लिए। कोविड की जब स्थिति थी, आप देखो कितने बड़े लेवल पर इस सरकार ने काम किया। ऑक्सीजन की कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, शुरुआती दौर पर दिक्कतें थी। मैंने दादरी के अंदर चीज़ों को देखा है कि कैसे जब अप्रैल की शुरुआत में जब कोविड की सिचुएशन आई तो कितनी मुसीबतें थी, लेकिन माननीय मनोहर लाल डिस्ट्रिक्ट जाके जगह जगह जाकर हॉस्पिटल्स का निर्माण करवाया, ऑक्सीजन की सप्लाई दुरुस्त करवाई, अपने पूरे तंत्र को साथ लगाया। जो पॉलिसी सरकार बना रही है, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि उसकी डिलीवरी हो। पहली बार एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट है जिसके मन में है कि जो भीड़ का अंतिम व्यक्ति है उसको अपने अधिकार मिले। तो ऐसी गवर्नमेंट के लिए साथ खड़ा होना बड़ा जरूरी है। ऐसी स्थिति आज हरियाणा के अंदर डेवलप हो गई है, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी सुनील जी, आपकी याददाश्त के लिए बता दी, ये जाट और नॉन जाट की लड़ाई नहीं रही है, ये आंदोलन किसानों का है। और यहाँ 36 बिरादरी बैठी हुई है, मैं 7 महीने से कवर कर रहा हूँ उनकी खबरें, और ठीकरी बॉर्डर, डासा बॉर्डर, जो भी बॉर्डर वहाँ जाता हूँ, हर बिरादरी के लोग बैठे हुए 7 महीने से। तो ये दूसरा रंग दे रहे हैं, ये तो मैं मानने वाला नहीं हूँ, लोग सुन भी रहे हैं, किसान देख भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन 36 बिरादरी का है, या मानो या मानो। लेकिन बीजेपी के लीडर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रंग भेद जरूर कर देते हैं, अंग्रेजों वाली नीति पे चलते हैं कहीं ना कहीं। मैं एक बात जान लेता हूँ, चलो ठीक, आपकी बात मान लेते हैं, सारा बात सही है। किसान नहीं चाहते पूरे इंडिया के, आप इवन को किसान नहीं मारे करेंगे तो लीडर बैठे हैं अपनी राजनीति चमका रहे हैं, कोई कुछ लिए बैठा है। तो क्या ज़रूरी है, क्या मूंछों की लड़ाई बना ली बीजेपी ने? आपको हटा क्यों नहीं देते? नहीं चाहते, चलो ठीक है, अभी नहीं मानते कानून, हम हटा देते हैं। लांबा साहब, मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई मूंछ की लड़ाई नहीं है। मोदी जी ने पहले कहा कि आंदोलन की अपनी पवित्रता है जिसको हम स्वीकार करते हैं, हम आपकी हर बात सुनने को तैयार हैं। आपने जो अमेंडमेंट के लिए रिकमेंडेशन की वो अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं, बल्कि वो अमेंडमेंट गलत थी। मैं तो बिल्कुल सोचता हूँ कि ऐसे अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन चलो इन लीडर्स ने एक भ्रम फैला दिया और कहा कि अमेंडमेंट होनी चाहिए, अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर स्टे हो गया, यानी आज कानून जो है वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। उससे बड़ी बात,
सरकार ने भी ये प्रपोजल रखा कि हम 1.5 साल के लिए इनके कानूनों को विदहेल्ड कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी? अगर आप मूंछ की लड़ाई कोई आज कोई रखे हुए है तो ये सो कॉल्ड किसान लीडर्स हैं, वो मूंछ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये ऐसी लड़ाई लड़नी है, सरकार को इसी तरह चलना पड़ेगा और अपना फोकस क्लियर है। आपको भी नुकसान होने वाला है आगे आने वाले समय में। मेरे को तो नुकसान अभी हो रहा है। नहीं, अभी बीजेपी को अभी चुनाव है यूपी में और पंजाब में, और यूपी के तो जहां बात लेके चले हम, जो सीट यूपी जीतता है वो शीर्ष कुर्सी पे बैठता है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की कुर्सी भी हिलने वाली है, क्योंकि किसानों की मेरी आधी बात हो रही थी कुछ दिन पहले, लीडरों से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि यूपी जाएंगे, पंजाब जाएंगे, पूरा विरोध करेंगे, बीजेपी को दूध चटाने का काम करेंगे। आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इस कानून की वजह से। लांबा साहब 325 सीटों के साथ, मैसिव मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में आई थी। मैं आपको गारंटी से कहता हूं 326 सीटें आ सकती हैं, 24 नहीं आएंगी। एक बात हरियाणा के अंदर भी आप देख लेना, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो रिपीट करने वाली है, तीसरी टाइम थर्ड टाइम फिर आएगी। जो लोग अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बना के बैठे हैं ना, क्योंकि ये एमलेस हैं, ये लीडरलेस हैं। जो मुद्दा है वो मुद्दा एक्चुअल में एक्सिस्टेंस में है ही नहीं, तकलीफ कोई और है, नाम किसी और का ले रखा है। ये तो किसान के कंधे पर बंदूक रख के बंदूक चलाई जा रही है सरकार के खिलाफ, लोग समझने लगे हैं। अब ये मुद्दा भटक चुका, कहना आपका मतलब ये पहले भी नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूं शुरुआती दौर में मानते नहीं, मैं तो फर्स्ट डे से कहता हूं कभी मुद्दा था ही नहीं। मुझे नहीं पता पंजाब के लोगों के क्या इश्यूज है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं हरियाणा में रहता हूं, लेकिन हरियाणा के लोगों के इश्यूज को मैं 100% समझता हूं। ये मुद्दा कभी नहीं था, पहले दिन से मुद्दा पॉलिटिकल था। मैं कह रहा हूं मल्टी लेवल है, एक लेवल वो भी है जहां किसान भी इसमें इन्वॉल्व है। और जो 500 लोगों की वहां शहादत हुई है, मैं उनकी शहादत को कमजोर नहीं मानता। उसमें बेचारे इनोसेंट किसान भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी है, शहादत उनकी हो गई है, मैं उसको कमी नहीं मानता। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जो लीडर्स हैं, जो लेकिन आपके किसी शीर्ष लीडर ने कहा भी तो नहीं है अब किसानों की शहादत हो चुकी है, हम मानते हैं, किसी लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी से ऊपर तो मुझे लगता नहीं कि कोई शीर्ष लीडर नहीं है। उन्होंने पहले दिन से कहा कि इस आंदोलन की अपनी मर्यादा है, पवित्रता है, जिसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक है लांबा साहब, अब पवित्रता नहीं रही इस आंदोलन, कहां जाएगी? ये आप समझो, लेवल को समझो। दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, एक आंदोलन, एक किसान, उसकी पवित्रता सदैव रहेगी। लेकिन जो लीडर्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लोगों को बहका रहे हैं और बरकला रहे हैं, उनकी नहीं रहेगी। और मैं स्वीकार करता हूं ये जो कमजोरी है वो मुझ जैसे कार्यकर्ताओं के पार्ट पर है। हमारी कमजोरी रही है कि हम अपने भाइयों के बीच में जाकर चीजों को रख नहीं पाए। लेकिन अब अंजाम जो भी हो, लोगों के बीच जाएंगे, चीजों को समझाएंगे और हर मुद्दे का जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। ये जो भीड़ तंत्र बना के एक डर का माहौल पैदा करने का प्रयास किया गया है, इसको खत्म करेंगे। बड़े बड़े लीडर हैं आपके, पूरी पुलिस फोर्स उनके पास, वो नहीं जा सकते, वो नहीं आ सकते, और आप बड़ा दम दिखा रहे हैं कि हम जाएंगे, समझाएंगे किसानों को। तो ऐसी क्या शक्तिमान है आप? अब गोल गोल घूम के वहां से गायब हो जाएंगे, किसान आएंगे लठ लेके और आप बोलेंगे शक्तिमान, आप गायब वहां से। मैं आपको इस बात का भी जवाब देना चाहूंगा। मैं ये ठीक बात है। मैंने कहा ना, दो लेवल है, एक तो कुछ लीडर्स के अपने एस्पिरेशंस हैं, दूसरा हमारा सीधा सीधा किसान भाई है जो भ्रमित है। अब भाइयों से लड़ने, अगर जब भाइयों के खिलाफ, भाइयों से आपके आमना सामना करना है तो आपको उनके बीच में जाना पड़ेगा और लठ भी खाने पड़ेंगे। 100%। क्या फर्क पड़ता है? मेरा भाई आगे मुझे 2 लठ मार भी देगा तो क्या हुआ? भाइयों ने सदैव लठ मारे भाइयों के। मेरे भाई मुझे 10 लठ मार दे, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं भाइयों के बीच में जाऊंगा, 100% जाऊंगा और ऐसे ही ठोक के जाऊंगा। और अब भी जाता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। जिस दिन ये कानून बने थे, जिस दिन ऑर्डिनेंस आया था, फर्स्ट डे से मैं प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, जहां मेरा मौका लगता है, मैं इन कानूनों को सपोर्ट करता हूं, कहता हूं। गांव में जाता हूं, गांव में कहता हूं। सोशल मीडिया पर मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सी गालियां निकाली हैं, मैं उनका आदर सहित स्वीकार करता हूं। भाइयों की गाली तो अब भी पड़ रही है आपको, मैं स्वीकार करता हूं। भाइयों की गालियों को मुझे देने दो गालियां, क्योंकि मैं जानता हूं देर सवेर वो समय आएगा जब चीजें रियलाइज होंगी और लोग कहेंगे कि ये वकील ठीक बोलता था। किसान तो 2024 तक मन बना के बैठे हुए हैं, ये कानून वापस नहीं होंगे। यूपी आएंगे, पंजाब आएंगे और 2024 तक बैठे रहेंगे। बीजेपी को बिल्कुल गिराने के बाद, बिल्कुल सत्यानाश करने के बाद, धूल चटाने के बाद आंदोलन उठाएंगे। क्या कहेंगे? क्या ये मैं कह रहा हूँ, जो कमजोरी रही ना, हम जाएंगे लोगों, हम पार्टी के कार्यकर्ता, हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे तो सभी लीडर आगे। कोई लीडर जाने वाला नहीं आपका बीजेपी का, आप जाएंगे। मैं जरूर जाऊंगा, आप जाएंगे, मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। और मैं जानता हूं मेरे बहुत से बीजेपी के साथी भाइयों को, हम सब जरूर जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, एक एक इशू पर डिस्कशन करेंगे और उन्हें रोकेंगे। चलो हम जाएंगे, आपने बोला, चलो मान लेते हैं आप जाएंगे, मुझे आप जा सकते हैं, क्यों आपको डर नहीं लगता? आप कह रहे हैं मैं लट खा लूंगा, कोई नहीं है, आप शुरू से बोल भी रहे हो। मुझे सिर्फ
अब 2-4 लीडरों के नाम बता दीजिए, हम जाएंगे। कौन से लीडरों को साथ लेके जाएंगे आप? लांबा ऐसा कोई है ही नहीं, किसको साथ लेके जाएंगे? लांबा साहब, हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल कैरेक्टर रहता है। मैं दूसरे की कैसे गारंटी ले सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर गारंटी ले सकता हूं कि मेरी बीजेपी का छोटे लीडर से लेके बड़े से बड़ा तक हर व्यक्ति ईमानदारी से, नेक नीति से, अपने अपने तरीके से काम कर रहा है चीजों को ठीक करने के लिए। किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। मैं आपसे स्वीकार करता हूं, मैं कोई शक्तिमान नहीं कि मैं अकेला ही हूं। सब अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। मैंने ये तरीका अडॉप्ट किया है कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और मैं जरूर माननीय मनोहर लाल जी को इनवाइट करूंगा कि आप बाढ़ आएं, कार्यक्रम रखें, हम आपका स्वागत करेंगे। आप किसान रत्न हैं, हम आपको किसान रत्न की उपाधि देंगे। टेल तक आपने पानी पहुंचाया, हमारी फसलों का भाव अच्छे से अच्छा आपने दिया, प्रॉपर भाव आपने दिया, सड़कें आपने बनवाई, गलियां आपने बनवाई, पढ़ी लिखी पंचायतें आपने दी, दादरी को डिस्ट्रिक्ट आपने बनाया, बाड़ा को आपने नगर पालिका बनाया, बुढ़ापा पेंशन आपने बढ़ाई, कोई चीज़, मेडिकल सुविधाएं आपने अच्छी दी, एजुकेशन आपने दी, यहाँ दादरी के अंदर नया कॉलेज आपने बनाया, पावर सप्लाई के लिए बाड़ा के अंदर नए पावर हाउसेज आपने बनाए, नए हॉस्पिटल्स आपने बनाए। हम 100% आपको इनवाइट करेंगे। आप जैसा मुख्यमंत्री इस हरियाणा को दोबारा मिलने वाला नहीं है, हम आपको बुलाएंगे। जी, क्या बात है। हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोलान बने हुए, बीजेपी के अच्छे वक्ता हैं और अच्छे लीडर भी हैं। इनका हौसला वास्तव में काबिल तारीफ़ है। चारों तरफ किसानों का पारा 70 के पार, मैं फिर बोलता हूँ, और ये डर नहीं रहे हैं कि हम जाएंगे समझाएंगे। सुनील जी, चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, कानून सही हैं, किसानों के पक्ष में किसान भी देख रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे साफ साफ बता दीजिए, आपकी बीजेपी के जो हरियाणा के लीडर हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता बोलते हैं अपने आप को, उनकी कमी है या नहीं है? उन्होंने समझाने में कहीं ना कहीं कोर कसर छोड़ी है? लोगों के बीच पहुंचे वो आज तक? कमी है या नहीं? नहीं, मैं बड़े लीडर्स की तो नहीं मैं कह सकता कि कोई कमी है। वो भी तो नहीं गए, उन्होंने तो नहीं समझा। देखो, संवाद करने का प्रयास हर लीडर ने किया है, लेकिन रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर जो मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता हैं किया है, लेकिन हिटलर शाही तरीके से संवाद, यानी कि वोट लेते हैं जनता के, तो वोट लेंगे तो जनता सवाल करेगी, जनता का हक है, वोट लेके वो उन खुशी पर बैठाया है, जनता कपड़े भी फाड़ेगी, थप्पड़। वो धर्मवीर जी की मेरी बात याद आ गई, वो चौधरी धर्मवीर तालू वाले हैं हमारे, जो आपके अभी सांसद भी हैं, तो उनकी बात याद, उनका इंटरव्यू करा था, उन्होंने मुझे एक बात बोला था, सब देख रहे हैं हरियाणा के लोग। उन्होंने कहा था कुछ गाँव में उनके साथ घटना होगी तो उनको वहाँ से भागना पड़ा, कुछ लोगों ने गोष्ठियाँ वगैरह जो कुछ ऐसी चीज़ें मारी उनको। तो मैं उनको इंटरव्यू कर रहा था, मुझे आप कभी गुस्सा क्यों नहीं होते? कई बार आपके साथ घटना, उसकी कुर्ते भी फाड़ देते हैं लोग, तो हंसने लगे। नहीं बोलो, लीडर वो होता है, वो लोग मेरे को कपड़े फाड़ रहे थे या मार रहे थे, मेरे साथ कुछ भी हरकत करते हैं ना लोग, वो मेरे अपने खुद के हैं। उन्होंने जब वोट दे के मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उनका हक बनता है, और मैं चाहता हूँ मेरे साथ रोज़ ऐसे करें। मुझे कमाल है, रोज़ ऐसे करें, बोलो उनका हक है भाई। वो पूछेंगे, गाली देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कपड़े भी फाड़ेंगे, बोलो मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं सुनूंगा, वो मेरी जनता जनार्दन, उनकी कुर्सी की देन है, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो नहीं बोले, इसलिए लीडर वही होता है जो सहनशील होता है, सुनना पड़ेगा लीडर को। तो आपके लीडर तो सुनना ही नहीं चाहते, आपके लीडर तो खड़ा ही नहीं होना चाहते पब्लिक के सामने। आपके लीडर तो एक पुलिस फोर्स लेके, 20,000 पुलिस लेके, आगे पीछे गाड़ी घोड़े बंदूक तान के, कमांडो समांडो, जब वो पब्लिक के बीच में जाते हैं, पब्लिक और चिढ़ जाती है। ये तो तुम्हें मारने के लिए आए हैं या समझाने के लिए आए हैं? तो आराम से जाइए ना, अपने तरीके से जाइए। लामा साहब, ये शुरुआत भी होगी, अब ऐसा भी होगा कि आराम से जाया भी जाएगा, लोगों के बीच भी जाया जाएगा। और मुझे लगता है कि हमारे सीनियर लीडर्स भी किस बात में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, वो भी लोगों के बीच में डायरेक्ट भी जाएंगे, डायरेक्ट बात भी करेंगे, ये भी होगा। और जैसा आपने चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए कहा, तो एक सीजनड लीडर हैं, वो बड़े सीनियर लीडर हैं हरियाणा के, बड़े मजे हुए लीडर हैं और बहुत शालीन हैं और बहुत ही, अब मैं ये कहूँगा कि डाउन टू अर्थ हैं। अगर अभी आप टेलीफोन करेंगे तो चौधरी साहब खुद फ़ोन उठाएंगे और आपका तुरंत काम करेंगे। तो चौधरी धर्मवीर सिंह का तो क्या मुकाबला हो सकता है, वो चीज़ों को समझते हैं, बेचारे बहुत साधारण परिवार से आए और आज भी उनकी जो मानसिकता वैसे ही साधारण की साधारण है। मन में हमेशा रहता है कि गरीब आदमी की वो मदद कर सकें, काम कर सकें, और मुझे गर्व है कि हमारे वो बीजेपी के सांसद हैं। सुनील जी, हाँ या ना दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए सिर्फ आप हैं नेता, चलो मान लेते हैं, वोट दे दिए जनता ने, तो क्या हिटलरशाही करेंगे आप वोट लेने के बाद? नहीं करेंगे। या फिर पब्लिक में
उसी तरीके से जाएंगे जैसे पहले थे आप? ऐसे ही जाएंगे जैसे पहले जाते थे। तो फिर जाते क्यों नहीं आपके लीडर? हिटलर शाही कर क्यों रहे हैं ये लोग? कि कोई हिटलर शाही नहीं कर रहा। इनके खिलाफ कोई बोल देता है ये शिकायत दर्ज करवा देते हैं, कोई कमेंट लिख देता है फेसबुक के सोशल मीडिया पे तो शिकायत दर्ज करवा देते हैं। अरे सारी आज़ादी छीन रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? लीडर है, सुनना पड़ेगा, गाली भी सुननी पड़ेगी। अरे हजारों लोग आपको गालियां दे रहे हैं, पहले भी लाखों लोगों ने बहन बेटी सब गालियां दी, आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई किसी? नहीं, मैं तो कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज तो करा। लीडर तो ये होते हैं ना। लांबा साहब देखो, मैं आप थोड़ा तो क्रेडिट दो आप भारतीय जनता पार्टी को। माननीय मुख्यमंत्री ने अपना हेलीकॉप्टर उतारना ठीक नहीं पसंद किया, कहीं कोई वायलेंस ना हो जाए, कोई गोली ना चल जाए, किसी को कोई नुकसान ना हो जाए। मुझे लगता है कि जितनी हलीमी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बरती है, जितनी पेशेंस ये बीजेपी शो कर रही है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आपको कम ही मिलने वाली है। जो 26 जनवरी की घटना है उसमें तो दिल्ली पुलिस के जवानों को चोटें भी मारी गई, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को चोटें मारी गई, ऊपर से दीवार से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन एक भी बुलेट फायर नहीं हुई। जी, मानते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के अपने एजेंडा दूसरे भी हैं। सरकार ने बहुत ही संयम के साथ पूरी चीज़ों को टॉलरेट किया है, और इसीलिए मेरे जैसे कार्यकर्ताओं ने मन बनाया है कि सरकार के इस मंशा को हमें सिरे चढ़ाना है हर हालत में, और खुद जाना है लोगों के बीच, ताकि लोगों को इस बारे में अच्छे से क्लियर कर सकें, चीज़ों को कैटेगोरिकली कह सकें कि इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। ये कहीं एंड नहीं है भाई, ये कहीं नहीं पहुंचती चीज़ें। और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैटर है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप इस तरह से एजिटेशन करते हैं। आपके साथ तो लॉयर्स बहुत हैं, आपके साथ तो अपने आप को बड़े बड़े सिफोलॉजिस्ट बहुत हैं, आप उनसे चर्चा कीजिए। जब आप इतना सम्मान दीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, गलत करते हैं आप। इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अपमान ऐसे नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो आप उसका सम्मान करो, ये गलत है। चलो, तो सुनील जी, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम करवाएंगे। हाँ। आपने ताल ठोकी है, और सम्मान करेंगे, भारत रत्न, किसान रत्न का यहाँ से सम्मानित करेंगे आप, तो बड़ी दरियादिली है। आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप प्रोग्राम करवाइए, बहुत अच्छी बात है। और लोगों के बीच भी जा रहे हैं, किसानों के बीच, और वहाँ जाके डोर टू डोर उनसे बात करेंगे, उनको किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। शायद ही आपके बाकी बीजेपी के लीडर सुन रहे हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तेल डल जाए, उनका दिमाग खुल जाए, या उसके कान में कहीं ना कोई बात पहुँचे, वो भी कहीं डोर टू डोर प्रोग्राम करें और शालीनता से जाएँ, शायद ही किसान समझ सकें, उनकी बात उसका पल्ले पड़ जाए। अगर 50% 20% किसान भी समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो सब चलते चलते 2 शब्दों में बता दीजिए, क्या कहेंगे जनता को? लांबा साहब, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे समय दिया, इस समय आप आए और मेरी बात किसानों के सामने आपने रखी, और मैं किसान भाइयों से भी डायरेक्टली कहना चाहता हूँ, अब इस बहकावे से बाहर निकलो। बहुत दूर तक ये चीज़ें चली गई हैं, इस लोकतंत्र का सम्मान करें, इन कोर्ट्स का सम्मान करें। ये जो 3 कानून आए हैं स्पेशली आपके फेवर में आए हैं, और अगर आपको लगता है कहीं कोई संशय है तो फिर आपके पास राइट प्लेटफॉर्म सुप्रीम कोर्ट ही है। और ये कोई तरीका नहीं है कि किसी भी नेता के साथ इस तरह से आप उपद्रव करें, उसे घुसने ना दें, आप डंडे बरसाएं, आप अगर विरोध भी करते हैं तो विरोध को विरोध के तरीके से ही रखें। और दूसरी बात, जब लगता है कि आपके पास इतनी ताकत है, आप सरकारें बदल सकते हैं, तो चुनाव बहुत जल्द आपके बीच में आने वाला है, आप सरकार को बदल दें, लेकिन इस लोकतंत्र का सम्मान करें। बस मेरा आप लोगों से यही कहना है, इस प्रदेश का बेस्ट मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, ये मेरी सोच है, मुझ जैसे और कार्यकर्ताओं की सोच है। हम अपना कार्यक्रम करेंगे, हम उन्हें जरूर इनवाइट करेंगे, और इनवाइट हम आपको भी करते हैं संवाद के लिए, कहीं कोई डिस्कशन के लिए। और साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए भी इन्वाइट करता हूँ कि हो सकता है मेरे मन में कोई गलतफहमी है, अगर आपको क्लियर कर सकते हैं तो मैं उसके लिए भी आपको इन्वाइट करता हूँ। लेकिन आप लोकतंत्र का सम्मान करें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर, हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद लांबा साहब। बहुत हमारे साथ ये सुनील एडवोकेट सुनील सोरान हैं, एडवोकेट हैं पेशे से, और बीजेपी के लीडर भी हैं, अच्छे वक्ता हैं। हमारे साथ उन्होंने बेबाक तरीके से बातचीत की है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, फटाफट अपना फ़ोन उठाइए, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।